ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत। अरे क्या है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री नमः। श्री चैतन्य क्यों नहीं जाता? मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वाे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पद्रुवश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये नष्टप्रदाय भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवनि इष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन राधा गोपीनाथ की जय राधा रमन की जय राधा माधव की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय गौरंगा की जय गौर निताय की जन्म वैष्णव श्री गोपाल नमोस्पदा कृष्ण कृष्ण भक्ति स्वामी नाम नमस्ते गौ शिव नमोस्पदा कृष्ण कृष्ण राघव स्वामी नाम हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित और हमारा इस सत्र का ये वीकेंड सत्र है और ठीक है सब लोग आ गए हैं। ओके माता जी हरे कृष्णा। माता जी का प्रश्न था शुद्ध भक्ति के लक्षण। सो प्योर आई मीन शुद्ध भक्ति के लक्षण के ऊपर में एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ प्योर डिवोटी। सुचंद्र माता जी ने 2 क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको माता जी बहुत संक्षिप्त में भेजा हूं बट आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस इन द क्लास। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। so we can discuss this in this course once we are getting time. In fact I read the book and I tried to assimilate it. तो मैंने चाहा था पूरा अच्छे से उसको एकत्रित करके मैंने सिंपल आपको बता दिया था कि आपको मन में ऐसा था तो थोड़ा सा खाली एक क्या कहते हैं कि एक छोटा सा आपको उसका रूपक क्या बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग वो देने के लिए मैंने किया था।
हरे कृष्णा। Yes, Guruji. मंजू माता जी हरे कृष्णा। सुचंद्र माता हरे जी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। श्रीनिवास प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी हरे कृष्णा। सरस हरे माता कृष्णा जी, प्रभु जी। राकेश प्रभु जी, रिकी माता जी, पद्मावती माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रूपा माता जी हरे कृष्णा। कंचन माता जी, अभय प्रभु, उर्मिला माता जी, संस्कृति माता जी, कविता माता जी। ओके, वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू, आई थिंक आप सब लोगों ने देखा होगा ग्रुप में, मायापुर जाने के लिए कितने लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में है, आई मीन टेंटेटिवली अभी तो अप्रैल के महीने में ही है। नोबडी यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। अच्छा, Are you coming, Prabhuji? हाँ माता जी। You coming, Prabhuji? Are you coming? Trying to come? प्रभुजी अच्छा, आप जा रहे हैं? हाँ मैं गोवर्धन प्रभु का शर्त है कि आपको चलना पड़ेगा, तो मैं जाने के लिए मैंने हाँ कर दिया है। अल्टीमेटली इफ एनीथिंग डजंट, थोड़ा अगर इधर उधर कुछ नहीं हो तो मायापुर जाने के नाम से ना मैं हंसने लगता हूँ, तो आनंद आने लगता है। मायापुर अच्छा कितने लोग मायापुर गए हैं? सुचंद्र माता जी, इंद्रनील हाँ प्रभु को हाँ प्रभु छोड़कर। जी। प्रभुजी मैं तो आप लोग को तिरुपति भी नहीं गई हूँ अभी तक। हैं? तिरुपति भी नहीं गई हूँ मैं तो अभी तक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम तिरुपति आपको ले चलेंगे और मायापुर भी ले चलेंगे, कोई बात नहीं। मुझे मालूम था सुचंद्र माता जी, इंद्रनील प्रभु के बारे में, इसलिए मैं बोला आप लोग को छोड़कर। तो एनीबडी, और आपको इतना बता देते हैं कि हमारा मायापुर जो है या नवदीप जो धाम है, वो वहाँ दूसरा वृंदावन नहीं बोलेंगे, वो पूर्ण वृंदावन। इसलिए वहां जाना भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा प्रयोजन से जरूर जाना चाहिए। हाँ, पद्मावती माता जी, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, यू आर आस्किंग दैट आई एम गोइंग और नॉट। हाँ यस प्रभुजी। हाँ, मैं आई एम गोइंग माता जी, आई एम गोइंग। आई मीन आई हैव प्लान टू गो, सो Okay, okay. आई हैव टोल्ड गोवर्धन प्रभु वी आर स्टार्टिंग ऑन डे ऑफ उगादी, so that is Okay. there, but anyway, Ugadi we can celebrate in the train also, no problem. You प्रभु can जी bring एक्चुअली हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली हम लोगों को मार्च मंथ एंड में कलकत्ता जाना है। उधर तो घर है, हमारे घर से उधर से 3 आवर्स लगता है मायापुर। तो माता जी हाँ उस टाइम हावड़ा, आप हावड़ा शायद हम उतरे, लोग ले लें। हावड़ा जैसे उतरते हैं ना, तो मेरा दिशा जो है वो मायापुर की तरफ घूम जाता है। तो इसलिए वहां उतरने के बाद मुझे और कुछ याद नहीं रहता। नहीं तो अपना वो 2-3 है जगह, उल्टा डांगा, प्रभुपाद का जो बर्थ प्लेस है, जन्मस्थली, प्रभुपाद हाँ, जन्मस्थली, हाँ। और सबसे सुंदर हमारा इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर हमारे प्रभुपाद अभी भी बैठे हुए हैं। कौन सा मंदिर है? राधा राधा कौन सा? दामोदर। हाँ, राधा दामोदर, यस। तो राधा वो भी है। और वो बहुत सुंदर मंदिर है। मैं जी बहुत बार वहां पे जाने का मुझे भी मौका मिला, और मायापुर का जो नींव है वो उसी मंदिर से रखा गया। दैट वाज द टेम्पल फ्रॉम वेयर Srila Prabhupada requested his I mean very followers, especially Tamal Krishna Goswami Maharaj, to go and purchase land. The first 3 acres of land was done in by Prabhupada, and then Prabhupada went there. वहां पर प्रभुपाद गए थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी, और आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी भगवान नित्यानंद प्रभु के कथन को सत्य करने के लिए, नित्यानंद प्रभु ने 500 साल पहले बोला था, सबसे सुंदर बड़ा मंदिर चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो हम सब लोग क्यों कैनॉट मिनिमम, ओके। प्रभु जी आपका ब्लेसिंग भी चाहिए, और गुरु जी गुरु महाराज का ब्लेसिंग भी। वही हम लोग दीक्षा के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे शायद हमारा दीक्षा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हरी बोल माता जी, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये और तो इंद्रनील प्रभु का एक साथ ही मैं फॉर्म ये नेक्स्ट वीक में सबमिट करने वाली हूँ, तो फॉर्म रेडी करके, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसमें आपका हेल्प चाहिए मुझे हाँ फॉर्म पे, हाँ, क्योंकि आप, बहुत मैं तो लंबा वही है आप, उसमें। हाँ आप लोग को कहीं पे कोई भी चीज में दिक्कत हो, आप लोग संपर्क करिए,
और मुझे आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर मैं जो भी सजेशंस होगा मैं आपको दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है प्रभु जी, हरे आप लोग कृष्ण। का और थोड़ा इंटरव्यू है, वो सब चीजें होगी, तो वो सब हाँ चीजों हाँ, के लिए भी थोड़ा बहुत आपको इनपुट्स जो है वो हम लोग दे देंगे, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, तो हम लोग अभी थैंक यू सो अपना मच। गीता का सत्र शुरू करते हैं जी माता। ओके। हमारा गीता का कथा सुनते सुनते एक आदमी कौन चला गया यहाँ से? हमारे एक डिवोटी कौन उर्मिला, यहाँ से चले कोई हैं? उर्मिला माता जी। उर्मिला माता जी का? अच्छा, मैंने देखा उनका है, उनका पता नहीं लगता क्यों नहीं, उर्मिला माता जी तो है सामने में। है, संस्कृति माता, पता नहीं। संस्कृति माता जी। हाँ, उनका लगता है फोन, जो उनको दिक्कत हो रही है फोन का। अच्छा ठीक है। ओके, एक मिनट। मैं देखा था, मुझे एक अच्छा मिला था वेदा बेस में, हिंदी में, भगवद गीता इन हिंदी, गीता वो उसमें क्या है ना, उसमें कोई भी गलती नहीं मिलेगी हम लोग, नहीं, ये वाला। क्या भगवद गीता यथा स्वरूप। हाँ, तो आज हम सब लोग, अच्छा, परंपरा के अनुसार हम सब लोगों ने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? प्रभु जी शिष्टाष्टकम। शिष्टाष्टकम किया ना? हाँ? शिष्टाष्टकम थर्ड फोर्थ युक्त और श्री शिष्टाष्टकम। शिष्टाष्टकम थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड प्रभु जी। अच्छा टिल ठीक न है। धनम न जनम सुंदरी। हाँ, ओके, तो थोड़ा सा आप लोग उसके ऊपर में थोड़ा सा आप लोग बताएं, तो मैं तब तक ना ये हिंदी वाला ढूंढ रहा हूँ। था तो ये देवनागरी वाला, लेकिन कहाँ चला गया? प्रभु जी मैंने तो बहुत ऐसा शॉर्ट में लिखा है कि प्रेम भाव के दिव्य लक्षण का प्रयोजन है, थर्ड चैप्टर, और सॉरी थर्ड पैराग्राफ। अच्छा, इसमें और विनम्रता, सहिष्णुता और भक्तों के मन का मान करना, भक्तों का मान करना। हाँ, और चौथा में है, कोई ऐसा है कि इच्छा ही नहीं रहना कि बारंबार जन्म ले, अच्छा, ये और अगर जन्म बताइए, ले तो और क्या लिखा भगवान है? के चरणों पर, ठीक भगवान है, के मैं, चरणों का आश्रय मिलने। हाँ, आज मैंने, और प्रभु जी मैंने इतना ही लिखा है, बाकी है ना जपा सेशन के लिए छोड़ दिया मैंने कि अच्छा वहां ठीक से और मिलेगा। है। जब जीवात्मा इज मेंट फॉर, जब प्रभु जी जब जीवात्मा इज मेंट फॉर सेवा। जी माता जी। जीवात्मा इज मेंट फॉर सेवा, सर्विस, फॉर हाँ, सर्विस। अच्छा, और हमारी कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, बस प्रभु के चरणों में रहना डिजायर होनी चाहिए। एक चीज भगवान से हम लोग नहीं मांग सकते, वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन का ब्लेसिंग, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो ये है वो नहीं मांग सकते, ये एक चीज। यस प्रभु, आपने वो सही बोला है। अभी राइट। मैं थोड़ा यहाँ पे अध्याय 2 कुछ तो मेरी डेट है, ये सिस्टम के हम सब लोग गुलाम है, क्या करेंगे? मार्च अप्रैल, ओके, अध्याय श्लोक, ओके, जून में श्लोक 3, ओके, 3.4 है ना हम लोग का आज? 3.9 प्रभु जी, 9 9। 3.9, ओके, 3.9 एंड 3.14, ओके। तो आप सब लोग ध्यान दे रहे हैं, प्रभु जी कुछ गड़बड़ ना बीच में बोल दें। 3.9, ओके, ठीक है, इसमें 3.15 हाँ प्रभु 3.15 भी है। जी, जी प्रभु जी, तो हम लोग अभी ऑलरेडी मैंने समय भी
व्यक्त कर दिया। ओके ठीक है, अभी हम शेयर करते हैं। मुझे हिंदी वाला डेटाबेस मेरा ऑफिस वाला लैपटॉप में है, इसमें पता नहीं कुछ तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग शेयर कर लेते हैं इसको। फिलहाल इसमें कुछ शब्दों का ना जो रूपांतर हुआ है वो थोड़ा कहीं कहीं पे मैंने देखा है गलतियां है। अच्छा, दिख रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। जी हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक है, कौन लीड लेगा? जल्दी जल्दी हम लोग कर ले थोड़ा। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए प्लीज। मैं ट्राई करूंगी प्रभु जी। हाँ माता जी, प्रीति माता जी आप बोलिए। यज्ञ तत्कार कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म। कर्मणो यंत्र। एक सरस माता जी, एक मिनट एक मिनट, आपको बाद में लोक चांस दे। माता जी को पढ़ने दीजिए, बोलिए। हम यत यत अर्थात कर्मणा। नहीं प्रभु जी, वो बोलने के बाद ही बोल रही हूँ। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। यज्ञ अर्थ, हाँ माता जी फिर से एक बार बोलिए। यज्ञ तत्कार कर्मणोऽन्यत्र। अब मैंने, आप आधा पे रुक जाइए। यज्ञ अर्थात कर्मणः, यहाँ रुक जाइए। हाँ, अभी आप आगे पढ़िए। यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। अन्य लोकायं कर्मबंधन। तदार्थ सब कर्म लोग पढ़िए प्लीज। तदार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। मुक्त संगा समाचार। आप पूरा प्रभु जी लाइन पढ़िएगा, लॉन्ग। सब लोग रिपीट करिए माता जी के पीछे बाद में, हैं? ठीक है यज्ञ माता जी। यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत् लोका आयम कर्म बंधन। माता जी पहले प्रीति माता जी को एक बार पढ़ लेने दीजिए, फिर हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? माता जी एक बार बोलिए यज्ञ पूरा फर्स्ट लाइन एक बार। ठीक है। यज्ञ तत्कार कर्मान यंत्र लोकयं कर्म बंधन। हाँ, अब हम लोग बोलेंगे यज्ञ अर्थात कर्मणा यज्ञार्थ कर्मणा लोकयं कर्म बंधन। लोका कर्म बंधन। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म कर्म कौन्तेय समाचार। संग समाचार। समाचार। अभी पूरा श्लोक पढ़िए माता जी। यज्ञ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हाँ ठीक है माता जी, अब सब लोग पढ़ेंगे हम लोग। यज्ञ यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत् लोकायं कर्म बंधन कर्म कौन्तेय तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अब सब लोग एक बार यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायं यज्ञार्थ कर्म बंधन कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। मुक्त संग समाचार। कर्मोन्नत लोकायं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग संग समाचार। संचर। यज्ञ अर्थात कर्मणानत्र लोकायं कर्म बंधन तत अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ता संग समाचर। 2-3 मीटर पे हम लोग पढ़ सकते हैं। खैर एनीवे, हम लोग तो थोड़ा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, भावार्थ पढ़िए माता जी। प्रीति माता जी भावार्थ पढ़िए, फिर तात्पर्य कोई और पढ़ेगा। ठीक है प्रभु। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ओके माता जी। प्रभु जी शब्दार्थ नहीं करेंगे क्या? माता जी शब्दार्थ नहीं करेंगे क्या? ओ शब्दार्थ भूल गया, सॉरी। हाँ शब्दार्थ एक बार माता जी, प्रीति माता जी पढ़िए। ठीक है। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्म न कर्म की अपेक्षा
अन्यथा लोकः संसार अयम ये कर्म बंधना, कर्म के कारण बंधन, तत् उस अधर्म के लिए कर्म कौन्तेय है कुंती पुत्र, मुक्त संघ फलाकांक्षा से मुक्त, फल आकांक्षा से मुक्त समाचार भली भांति आचरण करो। अरे भावार्थ पढ़ो प्रभु जी, फिर हाँ से एक बार माता जी, भावार्थ। तात्पर्य कोई और पढ़ेगा? माता ठीक जी है, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, थैंक यू सो मच। श्री भगवत गीता की जय। इस डिवाइन के सभा चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। तात्पर्य। हरे कृष्ण। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णु है। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चार्वता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते। विष्णु पुराण 3.8.8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। माता जी, प्रभु जी, आप सब लोग का मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। हम सब लोग यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे तात्पर्य भी दिया हुआ है। सो वेरी ब्यूटीफुल इट इज रिटन डाउन। बहुत अच्छे से बताया है प्रभुपाद ने। तो हम सब लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है? कर्मयोग। हाँ वेरी गुड। चैप्टर का नाम सब भी याद रखिए। धीरे धीरे ना 18 चैप्टर्स का जो नाम दिया हुआ है उसको हम लोग को याद रखना है। सो किसी दिन भी हम सब लोग एक दूसरे से पूछ कर हम लोग को रिमेम्बर करना है। ओके। और आने वाले समय में 2-3 अभी चैप्टर्स के बाद मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, फिर आप लोग श्लोक पढ़कर और श्लोक से आप लोग को क्या समझ में आया, कपल ऑफ 2-3 मिनट में आप सब लोग को थोड़ा थोड़ा किसी एक दिन में हम लोग सत्र में ये रखेंगे। ये हमारे करिकुलम में नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप सब लोगों को भगवत गीता का इन्वॉल्वमेंट और उस साथ साथ में जो हम सब लोग अभी ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को, भगवान के मुख से निकली वाणी को हम लोग शेयर कर रहे हैं आपस में, तो फिर उसको हम सब लोग ये करेंगे। ठीक है। तो इसमें तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जितना भी चीज बताया उसमें एक ही चीज है, काम करने की कला, मतलब कर्म करने की कला, ऐसा मान के चलिए। हम सब लोग, काम का मतलब क्या, कर्म। अच्छा ये बताइए कितने लोग कर्म नहीं करते हैं? सभी करते हैं कम से कम।
हाँ, सही जवाब दिया आपने। सभी लोग कर्म करते ही हैं, बिना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कर्म नहीं करता हो। भगवान बहुत विशेष तरीके से बता रहे हैं कि भक्ति का प्रोसेस बहुत साइंटिफिक है, इट्स वेरी साइंटिफिक। हम बहुत बार देखते हैं कि ये इससे कोई अछूता नहीं है, मतलब कि जो हम सब लोग जो प्रोसेस है, और हम बार बार देखते हैं कि देखिए जैसे बहुत बार क्या होता है, मुझे याद है, आई विल जस्ट नरेट, छोटा छोटा इंसिडेंट याद करने से आप सब लोग को भी कोरिलेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर था। अच्छा, क्या यहाँ पे कितने लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं? कोई भी? श्रीनिवास प्रभु आप किए हैं? अच्छा अच्छा, कोई नहीं किए हैं? अच्छा अच्छा, राकेश प्रभु जी किए हैं। अच्छा, कौन सा ब्रांच से आप किए हैं? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। प्रभु जी तो हाई फाई ब्रांच से किए हुए हैं, हम तो ठहरे मैकेनिकल इंजीनियर। तो हम लोग के समय में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया था, और सिविल तो खैर ये सब दो पाँच चार पांच थे ब्रांच, धीरे धीरे ब्रांचेस और बढ़ गए। मैकेनिकल जो है वो जन्मदाता है सभी ब्रांचेस। और मुझे क्या था, मेरा मैकेनिकल पढ़ने का एक कुछ और दिमाग में नहीं, सिर्फ मेरे पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसलिए मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, और कुछ नहीं। ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या, हम सब लोग सेकेंड ईयर में थे, और जिन लोगों ने भी एग्जाम, सब लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं। तो एक पेपर था सेकेंड ईयर में, उस पेपर में सुबह सुबह जो है नाश्ता उस्ता करके, और 2 दिन से रात रात भर, इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा ही होता है कि एग्जाम से पहले एक वहां पे कर्फ्यू, एग्जाम का स्टार्ट होना है 1 महीना, मतलब एग्जाम जो चलता है उस बीच में पूरा कर्फ्यू। सब सब बच्चे एकदम हॉस्टल में, लाइट जल रही है एकदम, मतलब, और बीच बीच में हंगामा हो जाता था। वो भी है कि जब इकट्ठे 200 लोग एक जगह पे होंगे तो हंगामा ही होता है, लेकिन पूरा मोटिव पढ़ाई का होता था। 2 दिन से लगातार पढ़ रहे थे एग्जाम हॉल में। माता जी पद्मावती, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके। तो 2 दिन से एग्जाम पढ़ रहे थे, और हम लोग एग्जाम का टाइमिंग 9 to 12, नहीं, 9 9 o'clock हमको हॉल में चले जाना, 9:30 to 12:30। तो हम सब लोग 9 बजे आए, अपना सब लोग एक दूसरे को ये भाई बेस्ट ऑफ लक, ये वो कहकर सब लोग रूम में आके बैठे। बड़ा सा हॉल, जैसे कि एक एक सेक्शन, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पूरा लंबा सा ऐसा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैकेनिकल में जा रहा, तो हम लोग 60+। हम लोग हॉल में बैठ गए, और वो हॉल ड्राइंग ड्राइंग हॉल करने वाला होता था। तो हॉल में बैठने के बाद फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 9 बजे हुआ, घंटी बज गई, उसके बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ 9:15 में। सब लोग 9 बजे बैठ गए, 9 o'clock एवरीबडी इनसाइड, 9:15 पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड। पेपर को ऐसा पेपर ऐसा देख रहा, ऐसा सा देखते देखते चेहरे का जो है रंगत, उस समय थोड़ा सा तो और फेयर थे, तो रंगत जो काला हो गया, और ऐसा पकड़ के बैठा। पेपर का तैयारी करके आए हैं, इसमें तो लगा कि ये क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का है। तो मैं पीछे वाले को पूछा, अरे भाई आज का पेपर का सब्जेक्ट कौन सा है? तो बोला ये। हम बोले तो ये पेपर कौन सा सब्जेक्ट का आया है? तो बोला भाई मालूम नहीं। फिर अब तो हम लोग का हालत खराब, मेरी तो हालत खराब। पीछे में देखा तो ऐसा ऐसा माथा पकड़ के सहला रहे हैं। पेपर तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब अल्फा बीटा गामा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, और 70 मार्क्स, 70 मार्क्स लाना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मिनिमम 5 क्वेश्चन, आई मीन मिनिमम तो छोड़ दीजिए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फुल मार्क्स के लिए 70। अब तो पसीना, फिर तुरंत पानी मंगवाया, पानी पिए, पानी पीने के बाद सोचे आज जीवन में पहली बार फेल करेंगे। अभी तक कम से कम फेल नहीं किए हैं, तो चलिए ठीक है, जीवन में अब फेल करेंगे यार, बढ़िया। और क्या जवाब देंगे? वो सबसे पहले तो माता श्री का याद आता है, मम्मी का याद, तो मतलब जैसे ही माँ का याद आता है तो आधा तो ऐसे ही प्राण जो है सूख जाते हैं। बोले क्या बोलेंगे माँ को? पिताजी का नहीं, पिताजी से उतना नहीं, माता जी से ज्यादा डर। इतने में मैं घूम के देखा, तो देखा सब लोग ऐसा हाथ उठाकर, सब लोग अपना ऐसा सर पे हाथ रख,
बैठे हुए हैं। तो मैं समझ में आया कि हमारी गति इनकी गति एक ही जैसी है। उसके बाद करना क्या है, 3 घंटा 3 आवर्स, ये क्वेश्चन मालूम नहीं, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं। बैठ के हम सब लोग थोड़ा देर तो मतलब यही कर, पानी पी रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अल्टीमेटली उस पेपर को देखकर जो दिमाग में आया वो वहां पर लिख दिया। दो क्वेश्चन समझिए, 2 क्वेश्चन में भी पूरा नहीं, 2 क्वेश्चन करेंगे तो 28 मार्क, 25 मार्क पासिंग मार्क्स है। तो मैं ये सोच के किया कि चलो कम से कम बच्चे कोई देखेगा कुछ लिखा हुआ तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स दे देगा। और उसके बाद जय श्री राम, हम सब लोग वहां से निकल गए, हरे कृष्णा बोलकर। सब लोग बाहर आया तो बोला भाई सब फेल, एवरीबॉडी इज गोइंग टू फेल। कुछ हमारे साथ में माताएं थी, मतलब हमारी जो मतलब जो लड़कियां थी, वो लोग रोने लगी। हम बोले अरे अब तो जो हो गया सो हो गया। बोला तुमको टेंशन नहीं? हम बोले बहुत टेंशन है, घर में क्या जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, अब जो भी है। लेकिन खैर, मैं इसलिए आप लोग को सुनाया कि थोड़ा सा जागृत करे कि कभी कभी ऐसे कर्म भी करने पड़ते हैं। और मालूम चला जब रिजल्ट आया तो ऐसा रिजल्ट का पेपर आया सामने में। तो सबसे पहले वो पेपर का मार्क्स दे, बाकी कुछ नहीं देख रहा हूँ, सबसे पहले उसका मार्क्स देख रहा हूँ। तो 70 में 64, ये कहाँ से आ गया? मैं बोला रे भाई कौन देख, हम बोले मेरा ही है क्या? फिर मैं ऊपर नाम पढ़ा, हाँ नाम तो मेरा ही है। फिर मैं पूछा तुमको कितना है, तो बोला कि मुझे 62 आया। कोई बोला 54, कोई 58। हम बोले सब पास? बोला हाँ सब पास। अब बाकी पेपर तो ठीक ही था। तो खैर 81% मार्क्स तो मैं देख लिया बाद में। लेकिन सबसे ज्यादा डर था कि फेल, मार्क्स कितना भी आयो, लेकिन अगर एक पेपर में फेल है तो फेल है। इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे 3 पेपर में फेल करने से आपको रोक देगा, लेकिन पेपर फेल करना बहुत बड़ी बात थी। तो जीवन में बहुत बार ऐसा मौका आता है। हम लोग बैंकिंग का एक एग्जाम मेरा फ्रेंड देने गया, तो बोला कि साही अंदर गया तो कुछ समझ में नहीं आया, इनामी ABCD कर दिया। तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? एग्जाम बोला कि कुछ आता जाता नहीं था, जितना क्या हुआ होगा? इंजीनियरिंग रिजेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया। अभी अब बताइए, बोला उसने कि मैं नहीं जानता था, और मैंने मतलब जो भी है जैसे हरे कृष्णा, ये हरे कृष्णा भी ऐसा बोल के उसने कर दिया, सिलेक्ट भी हो गया। और आज के डेट में वो PO है। बताइए, मेरा मित्र ही है। बोलता है साई बताना मत किसी को। हम बोले अरे भाई मैं क्यों बताऊं, तुम तो प्रिय मित्र हो, लेकिन जीवन भर मुझे याद रहेगा। मैं कहीं ना कहीं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कोट जरूर करूंगा। बोलता तुम जो भी करो लेकिन नाम मत बताना। तो ये हमारे साथ में कर्म का तो ठीक है, ये है कि हम सब लोगों को कर्म तो करना ही पड़ता है। हाथ पैर हम सब लोग को, देखिए ऐसा नहीं है, भगवान ने हम लोग को सब कुछ दिया है ना, शरीर दिया है, तो कर्म तो हम करेंगे ही। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब लोग सोचते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ कि मतलब ये जो कर्म का जो स्वरूप है, यहाँ पे क्या है, भगवान ने यज्ञ के बारे में बताया। लेकिन देखिए हम सब लोग अच्छा, यज्ञ पुरुष के बारे में क्या लिखा हुआ था? कौन है यज्ञ पुरुष? विष्णु भगवान। भगवान भगवान विष्णु। विष्णु है। तो निश्चित है यहाँ पर कर्म की बातें हो रही हैं। तो कर्म जो है, यज्ञ की बातें से कैसे हो रहे हैं? तो कर्म और यज्ञ में एक संबंध है, उसको हम लोग को समझना चाहिए। वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। कर्म की परिधान है। अच्छा, आप सब लोग इतने दिन से तो बहुत लेक्चर सुने होंगे, कितने तरह के कर्म होते हैं? 3। 3। ओके, बताइए माता जी कौन कर्म कौन सा? कर्म अकर्म और विकर्म। अकर्म विकर्म। ओके ठीक है। मतलब कि गीता साधक का क्लास और वो जो है स्टार्टिंग वाला एकदम बराबर आप लोगों ने किया है, आपने याद रखा, तो ये अच्छी बात। कर्म, विकर्म और अकर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म तो हम जैसा बोले कि कर्म किसी को नहीं छोड़ सकता है। अच्छा, कर्म करेंगे तो क्या होगा? उसका फल भी मिलेगा। फल मिलेगा ना। तो कर्म का फल तो मिलेगा। हम हमेशा निश्चित। अच्छा, जैसे अब बताइए, छोटा सा बच्चा है, वो तो कुछ कर्म नहीं कर सकता है। आप पूछ सकते हैं ना, छोटा सा बेबी है, वो तो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो क्या कर्म करता है? रोता है। होता है। हाँ, वो रोता है, उसका रोना उसका कर्म है।
वो रो के बताना चाहता है कि हाँ। मुझे, कि मैंने सुसु कर दिया। वो रो के बताना चाहता है कि मुझे भूख लगा हुआ है। वो मतलब रो के अपना कर्म कर रहा है, जिससे कि हमको जानकारी मिलती है। तो छोटा सा बच्चा जो बिस्तर पे, वो भी कर्म कर रहा है कि नहीं? हम सब लोग कर्म कर रहे हैं। लेकिन अब ये कर्म हम सब लोग को, देखिए कर्म से हमको क्या प्राप्त होता है? सुख और फल आनंद। मिलेगा। तो फल नहीं, फल फल प्राप्ति क्यों? सुख और आनंद के लिए ना। हम तो हाँ। परिभाषित रूप से जानते हैं, हमको हर चीज किससे रिलेटेड है? आनंद से। हर चीज कहाँ रिलेटेड है? आनंद। आनंद से। हाँ, आनंद से रिलेटेड है। तो हम तो कोई भी काम करते हैं तो वो निश्चित तौर से हमें आनंद देने के लिए। तो अब कर्म कैसा करेंगे? कर्म से सुख और आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन मिलता तो है यहाँ पर भौतिक जगत में, लेकिन मिलता है दुख। कौन व्यक्ति है जो बोल सकता है यहाँ पर हम 16 में से कि मैं बड़ा सुखी आदमी हूँ, मैं कभी दुखित नहीं हूँ? कोई भी? कोई नहीं प्रभु जी। अच्छा, देखिए, आप लोग में से कोई आदमी जो हो तो मुझे थोड़ा सा आप लोग से लेक्चर लेना पड़ेगा। कोई भी कोई अगर, नहीं, कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकता। सुखी नहीं। तो क्यों नहीं है? कर्म तो कर रहे हैं, तो सुख क्यों नहीं है? अब इंद्रनील प्रभु जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, सुचंद्र माता जी इतना मेहनत कर रही हैं, राकेश प्रभु जी ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, श्रीनिवास प्रभु भी ऑलरेडी बहुत मेहनत कर लिया, सब लोगों ने किया है। सरस माता जी इतना मेहनत कर रही कर रहे हैं सर, है। कर मेहनत कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, चलिए ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी ये बोलता, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हमको सुख क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं आनंद की प्राप्ति होती है? क्योंकि हम सब लोग कर्म बंधन से बने हुए हैं। हम सब लोग को ज्ञान नहीं, हम लोगों का ज्ञान नहीं होने के कारण से जो कर्म की बात करते हैं ना, हम लोग त्रिगुण के प्रभाव से कर्म बंधन में पड़े हुए भौतिक जगत। और तब यही चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा कर्म करें, हम कौन सा कर्म करें जिससे कि कर्म बंधन से मुक्त रहे। बताइए कौन सा कर्म करें? आप लोग ने बताया ना, कर्म, अभी अकर्म। अकर्म कर्म, ठीक। अकर्म करेंगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त। अकर्म क्या होता है? ईश्वर को समर्पित करके कर दिया जाए। हाँ, अकर्म का मतलब है कि जो कुछ भी कर रहे हैं उस कर्म का फल हम खुद के लिए नहीं, उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं वो कर्म, उसको अकर्म कहा जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी काम हैं जो मुझे भगवान के तरफ में ले जाता हो या भगवान से मुझे बांधता हो, वो अकर्म। तो हम सब लोग को निश्चित है अकर्म और विकर्म ये दोनों को छोड़कर अकर्म करना चाहिए। अब कर्म कर रहे थे, जैसे आप लोगों ने बोला था जाएंगे, हम सब लोग तो 100% है। अच्छे कर्म किए तो कहाँ जाइएगा? स्वर्ग लोग जाइएगा, अमरावती चले जाइएगा। फिर अमरावती पे जाइएगा, जैसे एक 5 स्टार होटल में आप 5 लाख रुपया लेके गए, 15 दिन 20 दिन आपने खर्चा किया, और उसके बाद खर्चा होने के बाद एक अल्टीमेटम आ गया कि सर मैडम, योर अकाउंट इज नाउ नील, सो नाउ ऑनवर्ड्स यू प्लीज वैकेट द होटल। क्या वो बोलेगा कि नहीं नहीं आपने 5 लाख रुपया खर्चा किया था, मैं आपको 5 लाख का और एक कंपनसेशन देता हूँ, आप 5 लाख रुपया आप हम अपने तरफ से, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। नहीं होता। लात मार के निकाल देगा अगर ऐसा और आपने बोला कि नहीं 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 मैंने तो 5 लाख दिया था और मुझे अभी रहने दो, तो क्या करेगा? बाउंसर लोग को बुलवाएगा। वो बड़े बड़े मूछ वाले जो गेट पे खड़े रहते हैं ना, तो 4 ठोके लाएगा, बोला पकड़ो उठाओ, सीधा धड़ाम पार। तो उसी तरीके से स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक में जिस दिन हमारा पुण्य खत्म हुआ, उस दिन डोर पे ऐसा उल्टा करके रखेगा, एक लात मारेगा सीधा नीचे। अब कौन सा जगह पे गिरेंगे मालूम नहीं, लेकिन मुझे याद आया कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा था, तो ट्रेन में नहीं घुस रहा था, तो नहीं, ट्रेन से निकल नहीं पा रहा था। पहले तो घुसा पता नहीं कैसे, वो निकल नहीं पा रहा था, तो सबसे पीछे से धक्का दे दिया। तो मुझे याद आया कि स्वर्ग लोक में ऐसा ही ये मार के धक्का दिया, सीधा धड़ाम से बाहर, वो बेचारा स्टेशन प्लेटफॉर्म पे धड़ाम से गिर गया। इसी तरीके से अपने आप को संभाला। तो यही हाल है हम लोग का। कर्म करेंगे तो यही हाल होगा, और विकर्म करेंगे तब तो खैर
और कुछ बोलना नहीं है। 28 प्लेनेटरी पोजीशंस में अलग अलग नरक लोक पे, कहीं पे आपको तला जाएगा, कहीं पे आपको चुभाया जाएगा, कहीं पे लोहे का गरम गरम सिल्ला से बांध दिया जाएगा। बहुत बहुत है, हम सब लोग उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। लेकिन ये चीजों को अगर हम समझ जाएंगे, हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं अपने अकर्म के द्वारा। तो अकर्म नाम से बोले, प्रभु जी नाम तो अकर्म बोला। अकर्म का मतलब अकर्म मतलब कर्म न करें। ऐसा कोई व्यक्ति, मैंने शुरू में ही बोल दिया आपको कि ऐसा कोई व्यक्ति, हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत, मैंने बताया ना, बड़ा मेहनत किया, 2 दिन बड़ी मेहनत की, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो ठीक है, वो तो मार्क्स उन लोगों ने देखा कि सब फेल कर जाएगा, कोई पास नहीं करता। सबको मार्क्स देके, मास उसको कुछ बोलता है, उन लोग मास मार्किंग करके सबको पास कर दिया। लेकिन क्यों पास हुआ? क्योंकि हम सब लोगों ने अपनी मेहनत की थी और मेहनत करके प्रयास किया था, पढ़ के गए थे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस जो भी मेहनत का था उसका फल हम लोग को प्राप्त हुआ। लेकिन कैसे प्राप्त हुआ वाला चीज है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो चलेगा नहीं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं कोई गलती नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको अपने कर्म को करना पड़ेगा, लेकिन निर्धारण करना। तो फिर कैसे करेंगे इसको? फिर हम सब लोग को, आप तो बहुत, अभी आप सब लोग तो ज्ञानी है, आप सब लोगों ने किया है, बताइए अभी कि किस तरीके से हम अपने अकर्म को साधना करेंगे। जोर से। भक्ति भाव रखें। भक्ति भाव से करेंगे और कर्म करने के बाद उसकी फल की इच्छा नहीं करेंगे। कृष्ण ये भावना तो भावित कर्म कर रहे हैं। ये तो प्रभु जी ने एकदम मतलब पॉलिटिशियन वाला आंसर दिया है। ठीक है, आपने सही बोला है, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो और बोलिए। कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे सीधा। अच्छा, वेरी गुड। आप प्रभु जी ने भी अभी कृष्ण भावना भाभी को जोड़ दिया है। अभी प्रभु जी का जीवन में कृष्ण भावना अमृत से ही जुड़े हुए हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कोई? हम सब लोगों को भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं उसमें जो बताया है कृष्ण ने, उसको फॉलो करना है। और और आप लोग तो ज्ञानी, आप लोग समझ सकते हैं, मैं अज्ञानी आदमी, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे एक प्रमाणिक गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु मुझे आदेश देंगे, मैं वो कर्म करूंगा। ठीक है, तो 2 चीजें हैं। एक तो भगवत गीता, आप लोग इंटेलिजेंट, आप समझ जाएंगे। और गुरु की जरूरत, ऐसा मतलब प्लीज, मैं जस्ट ऐसा बोल रहा हूँ, गुरु की जरूरत मुझे है, आप लोगों को भी है, लेकिन गुरु की जरूरत मुझे है, जो गुरु मुझे बताएंगे कि किस मार्ग पे जाओ या किस तरीके से अपने जीवन को साधना के रूप में अकर्म, अकर्म मतलब भगवान कृष्ण के लिए, जो श्रीनिवास प्रभु ने भी बोला और राकेश प्रभु ने भी बोला। तो ये 2 चीज याद रखिएगा कि शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों में विदित कर्मों का जो जो बताया गया है, क्या करना है शास्त्र में, उसको फॉलो करना, और साथ साथ में हमारे गुरु के संरक्षण में रहकर अपने जीवन को सार्थक करना। तो जो आदेश थे उसको करना। ठीक है, अब लोग हम नेक्स्ट 3.13 ना 15 14 प्रभु जी, है 14। 1/4 हिंदी में 1/4 दिया गया था, इंग्लिश में इंग्लिश में 1/5। 15 दिया है। अच्छा बट अच्छा, एक्चुअली में 14 ही है प्रभु जी। ओके, 1/4 ही इम्पोर्टेंट है। श्लोकास में मैंने हाँ, देखा तो 14 है। अच्छा, 14 है 1/4 ही वो कर लेते एक्चुअली। हैं, 1/4 कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 ही कर लेते हैं। 1 मिनट मैं शेयर कर लेता हूँ जरा एक बार, 1 मिनट पे। तो इसलिए 1/4 ही प्रभु 1/4 ही है। 1/5 जो बोल रहे हैं ना प्रभु इंग्लिश में, वो मेरा गलती है, वो मेरे से गलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, वो गलत लिखा है इंग्लिश में, गलत हाँ प्रिंट हाँ, हुआ है। वो मेरा मिस्टेक है, मेरे से गलती है। कोई बात है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। 1/4 है। हाँ, बस बस ये अभी शेयर करता हूँ। वो क्या है कि ना, सेम जगह शेयर करने के बाद वो आगे बढ़ता नहीं। अभी ओके। हाँ, अपने का नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा है दीपक का नहीं। हरे कृष्णा। अच्छा, अभी पढ़ सकते हैं। कौन लीड करेगा? हम लोग के पास 20 मिनट है, जल्दी जल्दी 10 मिनट में फिर आप लोग को इसका ये विशेष। ठीक है, प्रभु जी मैं मैं पढ़ सकती हूँ।
हाँ माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, पढ़िए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा जग्गाद् भवति पर्जन यज्ञ कर्म समुद्भवा। ओके माता जी, तो इसमें हम लोग को पहले कह रहे अनद्भवन्ति भूतानि, फिर रुक जाना है, फिर प्रजात अन्न संभव, फिर यज्ञात भवति, पुनः हम सब लोग पढ़ लेंगे फिर आप। तो अभी आधा पढ़िए माता जी। अन्नाद् भवन्ति भूतानि बस रुक जाइए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन यज्ञात् भवति पर्जन यज्ञ कर्म समुद्भवा। कर्म संभवा। अब आपने वन लाइन, पूरा एक लाइन, फर्स्ट लाइन पढ़िए माता जी। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा अन्नात् भवन्ति अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञात् अर्जुन यज्ञ कर्म समुद्भवा। आप पूरा श्लोक पढ़िए माता जी। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञ कर्म समुद्भवा। अभी वर्ड का मीनिंग और भावार्थ एक कोई एक व्यक्ति पढ़िए। हाँ माता जी। భౌతిక దేహాలు పర్జన్య पढ़े प्रभु जी? माता जी बस पढ़ रही है प्रभु जी, एक मिनट। माता जी थोड़ा जोर से। यस माता। अन्नात अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात वर्ष से अन्न का संभवः उत्पादन, यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भवती संभव होती है, पर्जन्य वर्ष, यज्ञ यज्ञ का संपन्न हो कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भवः उत्पन्न होता है। भावार्थ पढ़िए। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्ष से उत्पन्न होता है, वर्ष यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। अभी कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? पढ़े प्रभु जी? हाँ पढ़िए। भगवत गीता, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। भगवत गीता महान टीकाकार श्री शील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रियात अंत यावस्यम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुमभ्यर्च्य तत्क्षेण पश्यन्ति तेन देह यात्राम संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता विषय अनादिकाली विवृत देहर आत्मानुभव प्रतिबंधे खिले पापय विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों का भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं।
जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो जाता है वह उनसे आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों से उच्छित को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पाद पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर टीका में लिखा हुआ है, और बलदेव विद्याभूषण जी का जो है बहुत सुंदर टीका है भगवत गीता का भी। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग यथास्वरूप श्री प्रभुपाद ने हमें इतना मतलब अच्छे से इन्होंने लिख दिया कि हम सब लोग को इसी टीका से जितना समझ में आता है उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा और अध्ययन करना चाहते, जब हम लोग इसका दें तो कुछ लोग उस बलदेव विद्याभूषण के टीकाओं को भी पढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या है कि चौथा 14, जैसे हमारे राकेश प्रभु जी कहते हैं 14 और 15 दो श्लोक है, ये यज्ञ चक्र के बारे में, यज्ञ चक्र के बारे में, और हम सब लोग यज्ञ का फल को भोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या बोला मैंने? किसने सुना? यज्ञ फल का भोग कर रहे हैं। यज्ञ के फल का भोग कर रहे हैं। वो गलत है। आप सही है प्रभु जी, यही सही है। हम सब लोग यज्ञ का फल को ही भोग कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं हम कर रहे हैं? हम नहीं। जिस यज्ञ को किया उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप हमको जो फल मिला, प्राप्त हो रहा है। और वो फल किस रूप में होता है? जैसे कि कितने लोग बिना अन्न के रह सकते हैं? आजकल कुछ चैंपियन लोग हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूंगा। नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान जो भी मतलब 2 हाथ 2 पैर वाली या 4, सबको अन्न की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं? प्रभु जी। यस माता जी। तो हम सब लोग आश्रित हैं। हम लोग को अन्न नहीं रहेगा तो आप
आप क्या सोचिए, कहाँ अगर अन्न नहीं है, सब लोग हम लोग कबूतर खाना में रह रहे हैं। सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोला, आप लोग का घर बहुत अच्छा होगा, एवरीबडी मस्ट बी। एक फ्लैट है 1000 न 1500 न 2000 स्क्वायर फुट का, उसको ही मेंटेन करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, और सब लोग छोड़ छोड़ कर शहर में आ गए, तो खाएंगे क्या? सबको चाहिए पनीर, सबको चाहिए वो बिरयानी, सबको चाहिए तंदूरी रोटी या फिर नान या फिर XYZ जो भी है। आएगा कहाँ से? अन्न उत्पत्ति नहीं होगी तो पत्थर खाएंगे। या फिर आजकल मैं तो नहीं जानता हूँ, आप लोग अगर बता सकते हैं कि मेडिसिन शॉप में या कोई शॉप में कोई टैबलेट मिलता हो नान का या रोटी का? नहीं सर, गुरु जी मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स मिलता अरे है जो प्रभु जी, मल्टीविटामिन टैबलेट से अरे आपने सही बोल दिया, लेकिन एक्चुअली में मल्टीविटामिन टैबलेट से हमारा विटामिन, लेकिन हमारा शरीर का पोषण कैसे होगा? बोले बोले प्रभु जी, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर में, एक टैबलेट रात को, बस पूर्ण हो गया। और न जाने, हो सकता है माता जी, हो सकता है कि आने वाले समय में श्रीनिवास प्रभु बोल रहे हैं तो हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन खैर एनीवे, कमिंग बैक, जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अन्न, अन्न का उत्पत्ति। अच्छा, अन्न आप सब लोग इतना तो जानते ही हैं, अन्न का उत्पत्ति कैसे होता है? ऐसे मैंने ऐसे ऐसे डाल दिया हवा में, अन्न उत्पन्न हो जाएगा? नहीं, अन्न के लिए क्या चाहिए? पानी। बीज चाहिए, भूमि पहले भूमि में पहले बीज डलेगा। पहले जमीन चाहिए, जमीन को फिर हम सब जमीन लोग में तैयार करना है, उसमें फिर उसमें हम लोग बीज डालते हैं, बीज डालते हैं पानी वर्षा जैसे, चाहिए, होगा, बीज डाल दे, वर्षा चाहिए, जय श्री फिर राम, धूप हाँ, चाहिए। बारिश वर्षा, चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है फिर बारिश धूप होना। चाहिए। बारिश कहाँ से होगी? बादलों से आएगी, इंद्र देवता करेंगे। अरे देवता हम कृष्ण हम भगवान। हमने तो डाल दिया बीज, जय श्री राम। अब तो पानी पानी है ही नहीं। बहुत जगह देखिए, हर व्यक्ति वो ट्यूबवेल से दोहन करके धरती का जल निकालने की शक्ति सबके पास नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में आज के समय में कहा जाता है कि धरती पे मात्र 3% वाटर बच गया है पीने योग्य। तो जलाशय का कमी होते जा रहा है, लेकिन हम सब लोग को अभी भी संचय करने की विधि आती नहीं, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो करना हम लोग नहीं करते। लेकिन ठीक है, प्रयास जरूर करना चाहिए सभी माताओं से और प्रभु जी से। हमें जल का सृजन करना चाहिए। जितना ज्यादा जल आपके घर से बहेगा, उतना धन की हानि होगी, ये बात भी है, निश्चित है। खैर, जल हो गया, बारिश हुई, तो किसान या जो जिसने भी वो बीज लगाया था, वो फल फलित हो गया, तो अनाज मिला। ये बारिश हुआ कहाँ से? इंद्रनील प्रभु ने कंप्यूटर में कुछ कुछ ना एक बना दिया, ऐसा कुछ तो कैरेक्टर्स बना दिया इंद्रनील प्रभु ने, और वो जो है एकदम ऐसा घुमाया, बस बारिश हो गई। बारिश ऐसे होगा? बारिश नहीं, एकमात्र तरीका जो है, बारिश जो होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बारिश के बिना अन्न नहीं हो सकता है, जल के बिना अन्न, जो मतलब जो बीज है वो फलित नहीं होगा, वो अंकुरेगा ही नहीं, न ही निकलेगा। तो ये बारिश जो है, ये यज्ञ का ही प्रभाव होता है। आप सब लोग को बता दें, ये कथा मैंने बहुत पहले भी, मतलब हम लोग सब लोग चर्चा भी किए थे, लेकिन हमारे इस ग्रुप में नहीं हुई है। आप सब लोग तो हैदराबाद से हैं, प्रेजेंटली आप सब लोग हैदराबाद में रह रहे हैं। हैदराबाद में बहुत सुंदर मंदिर है, कौन सा है? एबिट्स। उसकी कहानी आप लोग को मालूम होगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ में भारतवर्ष में वापस आए, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं धरती लोक छोड़ने से पहले, उन्होंने अमेरिका में बहुत सारे उन्होंने सेंटर्स बना दिए, मंदिर भी बना दिए, और प्रभुपाद के जो कुंडली के अनुसार जो उनका जन्म पत्री बना था, उसमें लिखा हुआ था, या तो ये एक बहुत बड़े व्यवसायिक बनेंगे, या फिर ये पूरे विश्व में 108 मंदिर बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बाहर में कृष्ण भावनाविद को जगा दिया है। आई मीन आई हैव
क्रिएटेड दैट कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत जो है अब वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में जो कृष्ण की भूमि है उसमें अलख नहीं जगा है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 3 मंदिर, उनका डिजायर था मिनिमम, कि मैं 3 मंदिर जो है बनवा के ही वह वापस भगवान के लोक पे जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने मायापुर में एक कैपिटल सिटी कौन सा है, बॉम्बे, और एक वृंदावन में। लेकिन ऐसा भाग्य हुआ कि उन्होंने एक बार प्रचार करने के लिए हैदराबाद, और हैदराबाद जब आए तो बड़े उनकी आओ भगत की गई, मतलब स्वागत किया गया प्रभुपाद के बारे में। तब तक भारतवर्ष में सब लोग जानने लगे। तो उसके बाद प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद से एक व्यक्ति था। आप लोग कितने लोग पुल्ला रेड्डी का नाम जानते हैं? पुल्ला रेड्डी सबको जानते हैं, पुल्ला रेड्डी स्वीट्स, यस माता जी। तो पुल्ला रेड्डी संस्कृति माता जी सबको जानते हैं। पुल्ला रेड्डी उस समय में उन्होंने आकर प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आप तो बहुत बड़े संत, आप तो बहुत धर्मात्मा हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो हाथ जोड़ के इतना कहता हूँ कि मैं बस धर्म भीरू हूँ, मतलब कि धर्म की रक्षा, और कहा गया कि मतलब कृष्ण भावना में इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसका भगवान की सेवा, एक सेवक। बोला कि नहीं 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 प्रभुपाद आप ऐसा नहीं बोले, मुझे मालूम है कि आप जहाँ चले जाएंगे वहां पर कोई भी चीज कार्य नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला अच्छा बताइए क्या कार्य है। तो उन्होंने कहा कि काफी समय से यहाँ बारिश ही नहीं, यहाँ पे अकाल की परिस्थिति आ गई है। आज हैदराबाद के आसपास के गांव में तो सूखा हो गया है, फेमिन आ गया है, मतलब एक तरह से वहां पे अनाज का उत्पत्ति नहीं हो रही। और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 50 साल पहले की बात कर, 50 ईयर्स। तो प्रभुपाद सुने तो उन्होंने बोले कि तो बहुत दुखद बात है, दुखद समाचार है। बोला नहीं नहीं प्रभुपाद, आपके लिए इसका दुखद समाचार नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बारिश करवा दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिस मकसद से आप आए हैं मैं पूर्ण करूंगा। प्रभुपाद ने देखा कि इस व्यक्ति का इतना विश्वास है, तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा, मतलब उनके शिष्यों से कहा कि जाओ तुम लोग शहर के अलग अलग जगह पे जाकर कीर्तन करो। उन लोगों ने मात्र 2, 4, 5 दिन ही कीर्तन किए होंगे, 5 दिन मतलब अलग अलग जगह पे किए, और उसका प्रभाव ये हुआ कि वहां पे बारिश होने लगी, आसपास के इलाका में बारिश। तो लोग बोलेगा कि ये सब क्या बोलता है, वो सब तो टाइमिंग था, वो मॉनसून आ गया फिर इसलिए बारिश हो गई। अरे भाई इतने दिन से तो बारिश नहीं हो रही थी, संकीर्तन हुआ। तो आजकल क्या है ना, हमारे बीच में सूडो सेकुलरिस्ट लोग ज्यादा है। सूडो सेकुलरिस्ट जो लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे कि उनसे ज्यादा धर्मात्मा आदमी या ज्ञानवान आदमी कोई है। वो पुल्ला रेड्डी महान आत्मा है, उसने आके सीधा प्रभुपाद के चरणों में गिरा, बोला आप बताइए हमको क्या करना। आज मैंने आपसे कहा था कि आप आएंगे तो हमारा इस जगह का कल्याण हो जाएगा। वो जमीन जो जहाँ पे एबिट्स है वो पुल्ला रेड्डी ने उनको गिफ्ट किया, दिया हो, और उसको आज वहां पे वो मंदिर बनी। तो दूसरा चीज है, कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक डिवोटी थे, उन्होंने बताया कि पंजाब में पर्टिकुलरली कुछ रीजन में जो है वो जलंधर, हाँ जहाँ शायद करेक्ट, तो वहां पे बारिश नहीं हुई। और जब वहां पे बारिश नहीं हो रही थी तो किसी ने तुरंत संदेश दिया, प्रभुपाद की वो बात याद थी उनको, तो उन्होंने कहा कि संकीर्तन कर। कुछ दिन सब लोग आकर भक्त जनों वहां पे संकीर्तन करने लगे, वहां पे भी बारिश। तो क्या बताता है, अन्न का प्राकट्य बारिश, बारिश का प्राकट्य यज्ञ, यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, अब बारिश होगी तभी जाके अन्न होगा। और यज्ञ किसके द्वारा होगा, हमारे कर्मों के द्वारा। और कर्म कर्म हमको कौन सा कर्म, वो कैसे मालूम चलेगा कि हमको कौन सा कर्म करना है? हरे कृष्णा, हमें कैसे मालूम चलेगा हमें कौन सा कर्म करना है? कीर्तन कर गुरु के द्वारा, हाँ माता जी, कीर्तन तो गुरु के द्वारा, है, गुरु के द्वारा। हाँ ठीक है माता जी, गुरु के द्वारा प्रभु हाँ जी। हाँ, नहीं उसमें हम कोई, हाँ वो तो है ही, गुरु के द्वारा नहीं। हम सब लोगों को शास्त्र में जो दिया हुआ है,
शास्त्र विदित कर्म करना है। और गुरु तो ऑब्वियसली शास्त्र का मतलब है कि गुरु हमारे अध्ययन किए तो वो हमको बताएंगे, लेकिन शास्त्र का हम शास्त्र में जो बताया हुआ है, आजकल तो लोगों ने शास्त्र को ही उल्टा बता दिया। मैं अभी भी बोलता हूँ, ये जो ग्रंथ है, ये सब जो मैं अभी अपने सामने में, मेरे सामने में रखा हुआ है इधर में, कुछ प्रभुपाद का डायरी है, कुछ लीलामृत है, भगवत गीता कृष्ण है, उसके अलावा और भी बहुत सारे, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृता, वो अपने आप में रतन, रतन का रत्न भी अगर बोल दिया तो उधर वो अपने आप में अनमोल है, वो एक तरह से बोल दिए तो अमृत। तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है और शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो कहाँ से आया है? भगवान से आया है। करेक्ट, भगवान से आया। भगवान के मुख से, भगवान के मुख से करे। भगवान, वेद जो है ना, भगवान के सांसों से प्रकट हुई है। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला है, तो ये वेद ब्रह्मा जी से आगे परंपरा में आया है। तो ये सब कुछ भगवान, जब भगवान ने दिया है तो वही सही है कि नहीं? तो अंततः हमने शुरू किया अन्न, अन्न के लिए, बारिश, बारिश के लिए यज्ञ, यज्ञ के लिए हमारे कर्म, कर्म कौन सा कर्म? जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र किसने दिया? भगवान। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? भगवान ही कारण है सब कुछ के। अगर आपके यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पर हम सब लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। और ये कौन सा यज्ञ है? हरिनाम जी अभी के लिए संकीर्तन तो यज्ञ। नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन यज्ञ। यस, और भी यज्ञ होता है जो, जैसे कि जो हम लोग अग्नि प्रज्वलित कर कर और कुंड बनाकर जो भी हम लोग, वो ठीक है, वो भी यज्ञ का एक स्वरूप है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन ही कहा गया है खूब जोर जोर से। ये हरिनाम संकीर्तन जो है इस युग का ही वो यज्ञ है। और वो यज्ञ जब करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपलब्ध होगा। हम आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे भी सर, अब कोई बोलेगा ये तो आप लोग ना ऐसे ही बताते रहते हैं। कहीं पे डेजर्ट है, मतलब हमारे भारतवर्ष में ही अगर चले जाए राजस्थान में, तो जैसलमेर के आगे तो पूरी रेगिस्तान है। कुछ पोर्शन उधर भी है हमारा दूसरे तरफ में, और बहुत सारे जगह पे रेगिस्तान है। वहां पे बारिश क्यों नहीं होती है? तो लोग बोलेगा नहीं ऐसा बना है, अब इसका फॉर्मेशन ऐसा। अरे काहे का फॉर्मेशन होगा भाई? लोगों ने वहां पर यज्ञ बंद कर दिया, वो आज के काल में हो या पहले के काल से, और उसका परिणाम स्वरूप जो है वो वहां पर। आप अफ्रीका में देखिए, अफ्रीकन कंट्री में चले जाइए, बच्चों को देखिएगा हड्डी नहीं है। मांस का तो बात छोड़ दीजिए, शरीर के ऊपर में जो मांस रूपी चर्बी जो हमारे शरीर, उसको छोड़ दीजिए, शरीर में हड्डी भी दिखता है। आप सब लोग जानते ही है। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है? भगवान तो ऐसा नहीं बोलते कि नहीं मैं अन्याय कर रहा हूं। भगवान तो बोलते कि शास्त्र में, मैं शास्त्रों के द्वारा मौजूद हूं। आई एम प्रेजेंट थ्रू द शास्त्रस। हम शास्त्र के द्वारा बताए हुए कर्म को करें, कर्म को करेंगे तो उस कर्म के द्वारा हम सब लोग को सब कुछ प्राप्त होगी। लेकिन हम लोग तो करते ही नहीं। हम लोग तो करेंगे जितना उल्टा सीधा काम है वही करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, निश्चित रूप से हम सब लोग इस बात से कभी भी अनावश्यक, जितने कृष्ण भावना में से जुड़े हुए लोग हैं, इनको ये बात एकदम 100% वो लोग बिलीव करते हैं कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो अंततः हमारे कर्म ही इन सब चीजों का आधार बना हुआ है। वो कर्म कहाँ से जुड़ा हुआ है? भगवान से जुड़ा हुआ है। अन्न नहीं होता है जहां पर, तो वहां पर आप देखेंगे कुपोषण है या इस तरह की चीजें होते रहती हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति कोई कारण नहीं होता है, वहां पर संपूर्ण, वहां का समाज, वहां संपूर्ण कह सकते हैं कि उस देश के, कभी भी किसी भी देश का अधिकारी को हम सब लोग कभी कभी टारगेट करके बोलते हैं नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है। पर्याप्त मात्रा में जब हमको कुछ नहीं मिलता है, निश्चित रूप से इसमें इसमें और निर्णय, मतलब निर्णय करने में कोई दिक्कत नहीं है, 100% वही। और इसलिए कहा क्या गया कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो सभी देवता हमें हर तरह का प्रसादन,
वरुण देवता जल, वायु देवता वायु, अग्नि देवता अग्नि, सूर्य देवता जो है वो अपने एनर्जी, चंद्र जो है, चंद्रमा के बिना फल और फूल में रस नहीं आएगा, चंद्रमा का प्रभाव से ही फल फूल में रस आता। और ये सब लोग किसके आदेश को पालन करते हैं? कृष्ण के आदेश को पालन, सब लोग कृष्ण के अधीन हैं। इसलिए हम सब लोग को पर्याप्त मात्रा में हम जब अपने कर्म को करेंगे और ये हमें उपयुक्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध कराएगा। हमारा बेसिस क्या हो गया? अभी हम लोग समझ गए यहाँ आज का 2 श्लोक के द्वारा क्या बेसिस है हमारा? कर्म। कर्म वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीज, फर्स्ट वाला श्लोक 3.9 में हम सब लोग को अकर्म करना है। अकर्म कहाँ से आएगा? शास्त्र के द्वारा। शास्त्र किसके के द्वारा दिया गया है? भगवान के द्वारा। तो फिर हमारा देखिए, इससे हमारा जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा? 2-3 चीजें होंगी। पहला तो है कि हमारा बुद्धि का विकास होगा, हमारा विवेक का विकास होगा, और जब बुद्धि और विवेक का विकास होगा तो फिर क्या होगा? भक्ति मैया जो है हमारे साथ में हमें भक्ति के मार्ग पे प्रशस्त कर देगी। तो अल्टीमेटली सब कुछ का एंड पॉइंट भक्ति ही है। हम लोग हर दिन सुबह सुबह उठकर भक्ति मैया, भक्ति देवी की जय हो बोलते हैं। अगर भक्ति देवी नहीं है तो ज्ञान वैराग्य कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए खास करके इन सब चीजों को। तो आप सब लोगों को 3.9 3.14 से अगर कोई पूछे कि आज आप लोगों को क्लास में क्या समझ में, तो आप लोग 2-3 लाइन में क्या जवाब दें? हरे कृष्णा। कर्म के बारे में बताएं। फर्स्ट कर्म करने की कला। हाँ, हमको कॉन्शियस, हमको किस तरह के कर्म को करना है, ठीक है। और जो दूसरा वाला था उससे हम सब लोगों ने क्या देखा कि अन्न की प्राप्ति, यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है। और यज्ञ 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 किससे जुड़ा हुआ है? यज्ञ किससे जुड़ा हुआ है? यज्ञ कर्म से जुड़ा हुआ है ना। वही कर्म की जो हम लोग पहले पढ़े थे लास्ट श्लोक में, उसी कर्म से जुड़ा हुआ है। तो अन्न हमने क्या बोला था? अब रिवर्स इंटीग्रेशन देखिए, रिवर्स मतलब बैकवर्ड। अन्न है, बारिश है, फिर यज्ञ है, यज्ञ के बाद कर्म है, कर्म के बाद शास्त्र, और उसके बाद भगवान। इतना ये लाइन है, ऐसा लिख दी अपने सामने में, ऐसा लिख दीजिए। अन्न, बारिश, यज्ञ, कर्म। कर्म कहाँ से आया? शास्त्र। शास्त्र, और शास्त्र कहाँ से आया? भगवान। इतना एक साइकिल बना लीजिए। बेसिकली होल साइकिल, फूड साइकिल। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं फूड साइकिल, तो ये फूड साइकिल है। और किसी भी को थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है तो उनको अपने विवेक को इस्तेमाल करना चाहिए कि सही और गलत क्या है अंततः। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ खासकर, तो माता जी का एक प्रश्न था, सुचंद्र माता जी का, जिसको मैं थोड़ा सा जरूर आप लोग से 2 मिनट शेयर करना चाहूंगा। शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं? माता जी ने पता हु आर प्योर डिवोटी एंड व्हाट इज द साइंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। हम सब लोग क्या बोलते हैं कि एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन है, लेकिन मैं आप लोग को संक्षिप्त रूप से थोड़ा आज थोड़ा सा माता जी का प्रश्न था जो आप लोग के लिए भी बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के भौतिक कलेशों से अविलंब हम सब लोग दूर, मतलब बिना इंतजार किए वो दूर रहता है। उसके मुख से कोई भौतिक चीजें बात होती ही नहीं। आप देखेंगे तो वो या तो बात करेगा शास्त्र का, या बात करेगा कृष्ण का, या बात करेगा राधा रानी की सेवा का। उसके जीवन में और भी कुछ और भी करके एनीथिंग नो, एवरीथिंग इज कृष्णा। माई कृष्णा, आई एम कृष्णा, मतलब ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। 2 लाइन में अगर भगवत गीता आप समझना चाहते हैं, 2 लाइन है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बोले प्रभु जी दोनों चीज तो एक ही है। नहीं, समझने का फेर।
हम सब लोग ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा हम लोग कैसे करेंगे? अपने कर्म के द्वारा, अपने भक्ति भाव के द्वारा। और नेवर फॉरगेट कृष्णा मतलब कभी भी माया के प्रकोप में नहीं है। टू सर वो दोनों का मीनिंग एक ही आता है, लेकिन उसका प्रभाव अलग है। We have to understand the meaning of this two sentence. I mean, always remember Krishna, never forget Krishna. Forget Krishna, go to Maya. आपने जैसे ही एक पलक झपका तब तक गए, बहुत तेज है। अच्छा, फर्स्ट वाला बता दिया कि भौतिकता से वो दूर रहता है। दूसरा क्या? शुद्ध भक्त समस्त कल्याण का, सबका कल्याण सोचता है। उसके लिए प्रभुपाद, आप प्रभुपाद का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसलिए बोला क्योंकि वो हमारे लिए हर चीज का। प्रभुपाद ने जाकर बाउरीज में जितने भी बोल सकते हैं कि निम्न से निम्न स्तर के लोगों को उन्होंने अलग जगाया। जो लोग 6 महीने तक स्नान नहीं करते, उनके बारे में आप और क्या बोल सकते हैं? और ऐसे लोग प्रभुपाद के संग में आकर, साधु संग एक आता है, क्या बोल, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र मतलब सेकंड से भी मिनिस्क्यूल है, उतना प्रभाव प्रभुपाद की उतनी सी प्रभाव से वो लोग का जीवन। अब वो लोग जो है ना, वो लोग 100% भगवत धाम जाएंगे। आप लिख के ले लीजिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि जो कुत्ता भी खाता है, अगर उसने भी समर्पण कर दिया, मैं उसको ले, वो मेरा प्रिय, वो मेरा परम भक्त बन जाता है। तो ये चीज हम सब लोग को समझना। दूसरा जो हम लोग होता है, शुद्ध और भक्त स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो दिव्य आनंद किसको प्रदान करना है? किसको प्रदान करना है? कृष्ण को करना है, कृष्ण को करना है। अच्छा, ये आनंद वो अपने गुरु को भी देना चाहता है, और साथ साथ में अपने डिवोटीज को भी देना चाहता है। वो देखिए, 2 डिवोटी मिलेंगे तो एक डिवोटी कोई आएगा तो जो मतलब दूसरा डिवोटी देखेगा, चेहरे पर कितना खुशी आ जाता है, एकदम देख के, अरे प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद। उनको देखकर हृदय जैसे लगता है ना कि एक दूसरे का हृदय मिल रहा है। एंटिक सी चोटी हरे कृष्णा। अभी देखे हम टीवी पे, माता यूट्यूब जी में। कुछ बोल रहे हैं क्या आप? गौरी अम्मा को दिखाए तो कल डाले के चले। अच्छा, कुछ बोल। तो शुद्ध स्वतः दिव्य आनंद सबको, भगवान से लेकर वो भक्तों को सब होता है। और शुद्ध भक्ति विरले ही, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत समय लगता है शुद्ध भक्त बनने में। हम सब लोग तो भक्त भी नहीं है। मैं अपने बारे में, आप लोग को नहीं, आप लोग तो भक्त हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुद्ध भक्त जो है वो मुक्ति के लिए कभी नहीं सोचता है। उसके दिमाग में कहते मुक्ति, एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, याद आएगा तो मैं बोलता हूँ। तो वो कभी भी मुक्ति का नहीं सोचता है, उसको सिर्फ एकमात्र एक है कि हमको कृष्ण की सेवा करना है। वो कभी बात करेगा, वो उसके मुख से मोक्ष, मुक्ति, ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा। वो बोलेगा कृष्ण सेवा हमारा जीवन, कृष्ण सेवा हमारा जीवन, बंगाली में है। तो कृष्ण की सेवा ही मेरा जीवन, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अंत में एक और मैं है जिसकी मैं बता, और भी आगे आप लोग का क्लास के बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र, वो जो भक्त होते हैं वो क्या करेंगे? जो शुद्ध भक्त होंगे वो भक्ति करके कृष्ण को आकृष्ट करेंगे। और भक्ति कैसा करेंगे? भक्ति किस तरह से करेंगे? जिससे कि भक्त जनों के संग में साधु संग, और क्या करेंगे? साधु सेवा, और क्या करेंगे? शास्त्रों के विदित चीजों को वो व्यक्त करेंगे। वो अपने जीवन को कृष्ण भावना में से जोड़कर, प्रायः उनका प्रयास यही रहता है कि मैं इस अलख को, जो अलख मतलब ज्योत, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द एनर्जी क्रिएशन जो प्रभुपाद ने किया है, कृष्ण का एनर्जी। कृष्ण एनर्जी इज द बिगेस्ट एनर्जी, नॉट बिगेस्ट एनर्जी, इज द ओनली एनर्जी। कृष्ण जो कृष्ण शक्ति या कृष्ण भक्ति है,
वो वन एंड ओनली वन है, एक ही एकमात्र है, तो वो चीज का वो अलग चलता है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। अभी ये आप पॉइंट फिर से बोलिए ना प्लीज, अभी माता जी, बोले तो लास्ट पॉइंट फिर से एक बार रिपीट करिए ना। हाँ मैं ये बोला था कि जो जो प्योर डिवोटी माता जी ने हम लोगों से ये पूछा था, तो प्योर डिवोटी के कितने सारे लक्षण, तो उसमें से मैंने कुछ लक्षण बताए हैं और बहुत सारे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा शुद्ध भक्ति को आकृष्ट करने, शुद्ध भक्त क्या करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा। शुद्ध भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। भक्ति करते समय अचानक दिमाग में आया कि मेरा माता जी अभी अचानक से आरती कर रही है, उनको याद आ गया, अरे किचन में तो मैंने भाजी चढ़ाया था, जल ना जाए, खत्म, ले। मतलब गलती से ऐसा हो जाता है, तो अब पूजा करने से तो भगवान का ध्यान होना है, नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें इतना आसान नहीं है। बोलना है आसान, प्रश्न पूछा है माता जी, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। शुद्ध भक्त और मिलेगा कैसे। हाँ आजकल माता जी का प्रश्न के पीछे मेरा मुझे समझ में आ गया अभिप्राय। मैं 9 बजे से पहले खत्म करना है, लेकिन उनका अभिप्राय मैं समझ गया था। माता जी तो दे उनके प्रश्नों को दे पढ़ने के बाद, कि आजकल सामने से लोग शुद्ध भक्त दिखते हैं, क्या प्रभु जी वो लोग शुद्ध भक्त है कि नहीं, इज इट राइट और नॉट। बहुत लोग माता जी को मिलते ही होंगे 100% वो यस यस प्रभु जी। कि दिखाते हैं कि हम बहुत शुद्ध भक्त है, लेकिन बाद में मालूम चलता है तो वो तो एकदम अभक्त है, भक्त नहीं अभक्त है। ऐसा है, ऐसा ही है। प्रभुपाद बोलते थे कि हमें इस्कॉन इस्कॉन के संस्थान में हम सब लोग को दिस इस्कॉन इज नॉट एंडेंजर्ड बाय एनीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड। सॉरी मैं उसको हिंदी में बोलूंगा। प्रभुपाद ने कहा दिस इस्कॉन इज नॉट endangered by anybody from outside, but it will be endangered by the people who are inside. प्रभुपाद बोलते थे कि ये मेरा इस संस्थान में, मुझे मेरे संस्थान को खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, यहाँ के अंदर के लोगों से। और इसमें कितने लोग ऐसे आते हैं जिनका अभिप्राय अलग होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने भक्ति की शुरुआत की है, और हम लोग के मन में कृष्ण भक्ति करने के अलावा और कुछ भी नहीं। भगवान ने जो दिया है हम सब लोग उसमें, हम लोग का गुजारा चलता है, लेकिन कृष्ण की भक्ति करना हम लोगों ने अपने जीवन का प्राय सबसे इम्पोर्टेंट ये माना है। वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हमको कृष्ण की भक्ति करनी। और ये और माता जी, और इसका जो है ना सिंपल टर्म, जैसे कि आप देखेंगे बहुत बार जो एकदम हम्बल है, जो ह्यूमिलिटी है, बात करने समय में उसकी एक मतलब अंदर से उसकी आप समझ सकते हैं कि वो बहुत सजल भाव से आपसे ये करेगा या करेगी, कोई भी हो, माता हो या प्रभु हो, आपको पता चल जाएगा, 100% पता चल जाएगा। अब जब धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन भक्ति कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। हम सब लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग, हम लोग दिखावा करते हैं। हम लोग भक्ति भक्ति बहुत ही उच्चतम स्तर का है। अब आप ही सोचिए, प्रभुपाद भक्त थे या फिर हम लोग भक्त हैं। प्रभुपाद भक्त है या हम लोग भक्त हैं। प्रभुपाद भक्त है। हम सब तो जब प्रभुपाद भक्त है तो हम सब लोग भक्त कहाँ से हो। ठीक है, हम उनके संतान हैं। इसमें से संस्कृति माता जी और हमारी जो छोटी छोटी हैं माताएं, वो सब लोग प्रभुपाद के, आप ये समझ लीजिए कि ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर्स। हम लोग ग्रैंड सन हैं, हम लोग तो उन लोग ग्रेट ग्रैंड सन मान के चलिए। तो ये लोग ही प्रभुपाद के मिशन को कंप्लीट करेंगे। हम सब लोग हाथ लगाए हुए हैं, हम लोग अपना हाथ दे दिए हैं, हमारे आगे में सब कुछ बना के रख दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने मतलब एक तरह से एक ड्राइंग बना दिया कि ये करना है। उसको उन लोगों, किसने किया उसको, उनके प्रभुपाद के जो शिष्यों ने, उन लोगों ने पूरा चीज मतलब ये लैंड को फर्टाइल कर दिया, मतलब कि उपजाऊ बना दिया है भक्ति के लिए। अब हमको भक्ति भक्ति लता बीज जो है वो हमको डालना है। ये खेत सबके लिए है। ये प्रभुपाद बोलते थे कि दिस इज अ हाउस वेयर एवरीवन कैन स्टे। इसलिए बहुत जरूरी है हम सब लोगों को कि भक्ति, जो माता जी का जो प्रश्न था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति से रिलेटेड है। हम सब लोगों ने एंड कहाँ किया था,
अगर बुद्धि विवेक सब कुछ होगा तो फिर क्या होगा, हम भक्ति में, हाँ भक्ति में, yes, भक्ति में हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। वी ऑल विल प्रोग्रेस इन भक्ति। हमारी भक्ति में आगे की ओर भगवान के, मतलब हमने एक स्टेप उठाया था तो अब ऐसा है कि हम और 2-4 स्टेप उठा लिए। ठीक है, ओके। आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अथवा हम लोग बस 1 मिनट बाकी। आज मंजू माता जी, आज आपको आपका मोबाइल मिल गया था ना, इसीलिए आपका नाम है। उस दिन आपका मोबाइल लेके कोई चला गया था। नहीं, मेरे दूसरे मोबाइल में इसमें डाटा खत्म हो गया था, इसीलिए दूसरे में करी। ये भी एक समस्या है, ये जीवन में डेटा ही खत्म हो जाता है और फिर रिचार्ज करने के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, रिचार्ज होता नहीं है। भौतिक में तो फिर भी ठीक है, चलिए कर दो, लेकिन यहाँ रिचार्ज कैसे, ये रिचार्ज कैसे हो, उसको हम लोग को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, लगता है सब लोग अभी ब्रह्म में चले गए। प्रश्न जो मैंने बोला आप लोग को संक्षिप्त में मैं बता भी दिया, फिर से आग्रह करते हुए कि अगर ना समझ में आए तो तुरंत रोकिए, क्योंकि मैं चर्चा इसलिए करता हूं जिससे कि कुछ कुछ चीजें आप लोग को बात करें, आप लोग से सुने और आप लोग से प्रयास करें। नहीं तो भगवत गीता का प्रभुपाद से ज्यादा अच्छा थोड़े हम लोग कुछ बोल सकते हैं। हम सब लोग इधर उधर से सुनकर एकत्रित कर कर थोड़ा चर्चा करते हैं। चर्चा के दरमियान में कुछ आप लोग बोलेंगे, कुछ हम लोग समझेंगे, और प्रायः प्रभुपाद के दिए हुए परपट्स जो है, जो टीका है, वो सर्वत्र एनफ, वो एक सफिशिएंट है हम सब लोग को आराम से। लेकिन ठीक है, हम सब लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठकर थोड़ा उसमें सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ चीजें जो हो सकता है कि ना मुझे समझ में आया हो तो आप लोग भी बता पाएंगे, और कुछ आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम लोग बात करेंगे। इसे ही चर्चा हम लोग का भगवत गीता क्लास में होती है। इसलिए प्रश्न पूछते रहिए। और कितने लोगों ने सेकंड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया? मैंने फर्स्ट किया महाराज, और अच्छा, थोड़े हैं, उसके बाद मैं सेकंड स्टार्ट करूंगी। 30 तक हुआ है, ठीक है। 30 टेक्स्ट हुए हैं हाँ, और एक, करना है। हाँ, और एक्चुअली पढ़िए। जी माता जी, पढ़ने के बाद थोड़ा सा मनन मनन करिए, मतलब सोचिए कि जो मैंने पढ़ा परपट, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। तो इम्पोर्टेंट है तो अपना भगवत गीता आपका एक्चुअली में क्लासरूम बुक है। ये भगवत गीता लपेट के रखने वाली नहीं। ये भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन ने कहा है अपने आंख के सामने में रख। तो आपको जहां जहां श्लोक में इंपॉर्टेंट चीज है ना माता जी, जो अच्छा लगा, समथिंग विच, मतलब जो आपने शायद कभी सुना नहीं, या कभी पढ़ा नहीं, या समझा नहीं, क्योंकि मैं भी भगवत गीता कितना बार पढ़ता हूं तो अलग अलग रिविलेशन आता है, तो अंडरलाइन करते जाइए, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे समझ में आया, ये ऐसा चीज है। तो जिससे कि आपसे कोई पूछेगा तो आप इमीडिएटली कुछ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ओके। प्रभु जी बिफोर द क्लास स्टार्टेड मैंने भगवत गीता पढ़ना चालू कर दिया था, और एस्टरडे मेरा भगवत गीता पढ़ना का 18 चैप्टर पढ़ना खत्म हुआ बिफोर द गुड। क्लास स्टार्टेड। मैंने बिफोर आपने वी डिसाइडेड टू डू दिस 108 श्लोकास का करने के इसके पहले ही मैं नहीं मालूम क्यों लग रहा था कि भगवत गीता पढ़ा जाए करके, तो बहुत अच्छा। तो डेली 10 श्लोकास पढ़ता था। तो कल एस्टरडे खत्म हुआ पढ़ाई कर उसको करना, भगवत भगवत गीता गीता पढ़ना। की जय, श्रीनिवास प्रभु की जी। जय। भगवत गीता ने आपने पढ़ लिया और अच्छे वेरी से। गुड। अच्छा है, वो ये सही बात है, बहुत ही एक उत्तम कार्य किया आपने। और भगवत गीता के जब आप पढ़ लेते हैं ना तो फिर क्लास करने में भी आनंद आता है। फिर आपको आपको कुछ ना कुछ ये अंदर से ये होगा कि नहीं, प्रभु से ये पूछता हूँ, ये क्या है, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है। हमें भी अभी तक भगवत गीता समझ में नहीं आई है प्रभु जी। मैं बैठा हूँ, लेकिन सत मैं है। आप लोग के जैसा ही हूँ, इसीलिए मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ। खाली ये है कि हाँ, आप लोग के सामने में आने के बाद थोड़ा अलग, हम अलग मतलब प्रीटेक्स्ट में, या अलग जो भी चीजें उस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोग से ये बातें करता हूँ, लेकिन हम सब लोगों को लगातार भगवत गीता पढ़ते रहना है। हमारे हिज होलीनेस जयप्रकाश में महाराज भगवत गीता की तो पता नहीं कितने बार पढ़े होंगे,
उन्होंने चैतन्य चरितमृता जो है वो बोलते हैं कि लाइफ टाइम में वन टाइम नहीं, उन्होंने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया है, कितनी बार उन्होंने पढ़ लिया। तो और वो तो बंगाली भी बोलते हैं, उनको तो मतलब एकदम बंगाली ही पढ़ लेते हैं। तो बस अद्भुत है। आप सब लोग भी अब ये समय ना लेते हुए ज्यादा, क्योंकि आप लोग का प्रश्न नहीं है, तो मैं यहीं पे मैं रुकता हूँ। और आप लोग से कल फिर कल हम सब लोग एक हमारे षड गोस्वामी में से सबसे अनुज रूप, अनुज का मतलब सबसे छोटे, जीव गोस्वामी, उनका हम सब लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। और भगवान करे कि वो कहा जाता था कि देर में बी n number of Einstein, then also he will not be equal to जीव गोस्वामी। इसलिए जीव गोस्वामी के बारे में आप लोग को कल मैं प्रयास करूंगा, उनके बाद जीवन के बारे में, और उनके जीवन से हम सब लोग क्या प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने जीवन में भक्ति को कैसे हम लोग और सुदृढ़ कर मजबूत करके उसको और कैसे हम सब लोग ऊपर उठाते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। वांछा कल्पद्वश्च कृपा सिंधु एव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं और प्रभु जी की जय हो। आप सब लोग जो लोग यहाँ पे हैं, मैं आप लोग को इतना जरूर बता सकता हूँ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मुझे, मेरे पर भी और आप लोग के ऊपर भी, कि हम सब लोग भगवत गीता की चर्चा कर, एक श्लोक हो, 2 श्लोक हो, 108 श्लोक हो, लेकिन ये उपस्थित होना भगवान प्रमाणित करते हैं कि भगवान आपके साथ। मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ कि भगवान आप लोग के साथ में है। इसलिए भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करना और भगवत गीता का अध्ययन कर उन्होंने जो कहा है उससे अपने जीवन को सार्थक करें, हम सब लोग मिलकर, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुचंद्र कुछ बोल रहा था, आपने कुछ बोला माता जी? नहीं प्रभु, मैं आपको कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाट्सएप हाँ में शेयर करती हूँ। जा बस माता जी, आप शेयर करते रहिए, मैं प्रयास करता रहूंगा, क्लास में भी सबको बेनिफिट होगा, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण जी प्रभु, माता थैंक यू सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। कविता माता दंड जी प्रणाम प्रभु। जी माता जी। तो संस्कृति माता जी भी, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है।